नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स ग्रीन गोल्ड पार्ट 2। शाम को बॉस ने कहा, आओ एल्फांटो, अब हमें भेड़ियों को फिर से इकट्ठा करना है। एल्फांटो बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉस, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बॉस ने कहा, भेड़िया फौज का हर साथी भेड़िया साथी का मुंह खोलने में उसकी मदद करेगा, यानी मुंह से ही उसकी रस्सी काटेगा, जिसकी वजह से नशीले पौधों की पत्तियों का स्वाद वो भी चखेगा और उसकी तरह नशे का आदी हो जाएगा। और जब उसका साथी भेड़िया उसे नशा प्राप्त करने की जगह यानी हमारा पता बताएगा तो उसके पीछे दूसरा भी खींचा चला आएगा। एल्फांटो ने कहा, लेकिन हमारा ठिकाना? बॉस बोला, वो देखो हमारा पहला शिकार। देखा एल्फांटो, उन्होंने मुझे यानी अपने आका को कितनी दूर से पहचान लिया। और कुछ ही देर बाद बॉस ने कहा, अब बोलो एल्फांटो, क्या बोलते हो? एल्फांटो ने कहा, मुझे सचमुच तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी। और उधर जंगल के एक हिस्से में एक व्यक्ति बेतहाशा भागा जा रहा था। भेड़िया की तेज निगाहों से नहीं बच पाया वो। भेड़िया ने सोचा, ओह, ये जंगली गैंडा तो उसकी जान ले लेगा। भेड़िया बोला, वहीं रुक जा गैंडे। अगले ही क्षण गैंडे के पांव यूं रुक गए मानो तेज भागती गाड़ी में पूरी ताकत से ब्रेक लगा दी गई हो। भेड़िया को देख लौट गया गैंडा। भेड़िया ने कहा, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रहे आए हो? वह व्यक्ति सोचने लगा, अरे ये तो शायद भेड़िया है, पढ़ा तो था, आज देख भी लिया। वह व्यक्ति बोला, डॉक्टर सिंघल हूँ मैं और आयुर्वेदिक दवाओं के लिए यहाँ जड़ी बूटियों की तलाश में आया था। मगर भेड़िया ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी रक्षा इन जंगली जानवरों से करूँगा। डॉक्टर सिंघल उस अजीब से प्राणी को देख हैरान थे। अजीब से सवाल दिमाग में उठ रहे थे। विवशतावश वो भेड़िया से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन उन्हें तो अपना काम करना था, सो अपना काम जल्दी जल्दी करने लगे। अचानक चीख निकल पड़ी डॉक्टर सिंघल के गले से और हाथ बूटी तोड़ने से पहले ही जाम हो गया। उन्होंने तो उसे जिंदा जानवर समझा था, लेकिन वह तो लाश थी एक भेड़िए की, जिसे गौर से देखने पर पता चला। डॉक्टर सिंघल ने कहा, अरे ये तो मरा हुआ है। भेड़िया भी निकट आ चुका था। भेड़िए ने कहा, अरे भेड़िया, और वो भी इस तरह से मरा हुआ? इसकी तो किसी के साथ मुठभेड़ भी नहीं हुई लगती। डॉक्टर सिंघल भी हैरान थे एक जानवर की संदेहास्पद मौत पर, और उसकी हालत भी तो संदेहास्पद थी, क्योंकि उसके कानों से बह रहा था खून और वहां पर कोई जख्म भी नहीं दिखाई दे रहे थे। परंतु लाश अपनी मौत का कारण डॉक्टर सिंघल की तेज आंखों से अधिक देर नहीं छुपा सकी। डॉक्टर सिंघल ने सोचा, लगता है इसकी मौत दिमाग की नस फटने के कारण हुई है, और दिमाग की नस फटने के दो ही कारण हो सकते हैं, चोट या तनाव। असली कारण तो इसके बहते खून की जांच करके ही पता लग सकेगा, क्योंकि किसी जानवर में तनाव होने के चांस ना के बराबर होते हैं। जांच पूरी होते ही बुरी तरह चौंक पड़ा डॉक्टर सिंघल। वह बोला, ओह नो, इट्स इम्पॉसिबल। भेड़िया ने कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो? डॉक्टर सिंघल ने कहा, हाँ भेड़िया, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि इस भेड़िए की मौत का कारण वही है जो शहरों में आजकल लाखों नौजवानों की मौत का कारण बन चुका है, ड्रग्स यानी नशीली दवाएं। भेड़िए ने कहा, परंतु ये भला नशीली दवा कहाँ से लेगा? डॉक्टर सिंघल बोले, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु अगर यह लत और भी भेड़ियों को हुई तो उनका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो नशा न मिलने के कारण वे सब भी इसी तरह मौत के मुंह में जा सकते हैं। उधर भेड़िया तथा डॉक्टर सिंघल परेशान थे भेड़िए की नशे द्वारा मौत के कारण, और इधर बॉस क्रूरता की सीमा लांघ रहा था। बॉस ने कहा, देखो एल्फांटो, इस नकली भेड़िया में मांस के टुकड़े भरे हैं और उनमें नशा है। अब देखना मेरा कमाल, देखना ये इसे कैसे चीर फाड़ कर रख देंगे। परंतु भेड़िए तो झपटने के बजाय उसके पैरों में लौट गए। एल्फांटो ने कहा, देख लिया बॉस, मैंने कहा था ना कि ये भेड़िया के नकली रूप को भी भेड़िया मानेंगे। बॉस ने कहा, जब अकाल पड़ने पर भूखा आदमी आदमी को खा सकता है, ये तो फिर भी जानवर हैं एल्फांटो। जब इन्हें नशे की ज़रूरत महसूस होगी तो इस नकली भेड़िया में भरी ग्रीन गोल्ड की खुशबू इन्हें इसे चीर फाड़ कर खाने के लिए मजबूर कर देगी। सच ही कहा था बॉस ने। जो ही उन्हें नशे की ज़रूरत महसूस हुई, उनके शरीर में बेचैनी होने लगी और धीरे धीरे बेचैनी अपनी हद पार करने लगी। ऐसी बेचैनी कि उनके दिमाग से हर बात साफ हो गई और सिर्फ एक चीज़ रह गई, नशे की आती गंध। और जब स्थिति असहनीय हो गई, भूल गए वो अपने देवता को और गड़ा दिए अपने नुकीले हथियार उसकी खाल में। बॉस ने कहा, ये देखो एल्फांटो, हमारा चरण पूरा हुआ, हम सफल हो गए। एल्फांटो ने कहा, वाह बॉस, तुमने तो कमाल कर दिखाया। फिर तो यह सिलसिला दिन ब दिन चलता रहा, जब तक कि सारे भेड़िए के दुश्मन न बन गए।
अब तो भेड़िए नकली भेड़िया को देखते ही झपट पड़ते थे, भूल चुके थे अपने देवता को। इधर भेड़िया जंगल में डॉक्टर सिंघल के साथ परेशान घूम रहा था। भेड़िया ने कहा, अरे डॉक्टर, इस पूरे जंगल में तो एक भी भेड़िया नहीं है, सारे भेड़िया कहाँ गए? डॉक्टर सिंघल ने कहा, हो सकता है इन्हें कहीं से नशा मिल रहा है, ये सारे भेड़िए वहीं पहुंच जाते हों। भेड़िया के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। डॉक्टर सिंघल का वाक्य सुन। भेड़िया ने कहा, नशे की आदत, लेकिन कोई इन भोले भाले जानवरों को क्यों डालेगा? डॉक्टर सिंघल बोला, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतने भेड़ियों के इलाज के लिए मुझे दवाएं तथा आदमी बुलाने पड़ेंगे शहर से। भेड़िया बोला, ओह, कहीं एल्फांटो और वो दो अपराधी फिर से तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ तो अब सिपाहियों का पहरा है। डॉक्टर सिंघल ने कहा, भेड़िया वो देखो, वो दो भेड़िए। भेड़ियों को देख अजीब सी आवाज़ निकली भेड़िया के मुंह से। वह तेजी से भेड़िया की तरफ घूम गए और झपट पड़ी भेड़िया पर। आश्चर्य का ज्वालामुखी फट पड़ा भेड़िया का। यह सब देख डॉक्टर सिंघल समझ गए कि भेड़िए नशे में हैं और उसी के कारण यह सब कर रहे हैं। अपने बचाव के लिए एक तरफ हो गए डॉक्टर सिंघल। भेड़िया दोहरे किनारे पर खड़ा सोच रहा था, क्या करूं? भेड़िया ने कहा, ए, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? समझ चुका था भेड़िया भी उनकी हालत देख कि ये नशा बोल रहा है उनके सिर चढ़ के। भेड़िया ने कहा, अब तो इनसे अपना बचाव करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फाड़ कर रख देंगे मुझे। और बढ़ गई उसकी परेशानी जब आ मिले और भी भेड़िए। यह देख भेड़िया चिल्ला उठा, डॉक्टर सिंघल, आप यहाँ से भागो, नहीं तो ये आप पर भी हमला कर देंगे। डॉक्टर सिंघल तो अपनी जीप की तरफ भागे और इधर भेड़िया। बढ़ती ही जा रही थी संख्या भेड़ियों की और बढ़ती ही जा रही थी समस्या भेड़िया की। बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था भेड़िया। वह बोला, अजीब मुसीबत है, इन्हें मार भी नहीं सकता, वैसे भी ये होश में नहीं है। तभी भेड़िया के दिमाग में एक बात आई। भेड़िया ने कहा, अब तो जब तक इनका इलाज नहीं हो जाता यहाँ से हटना ही पड़ेगा। झूलता चला गया पेड़ से लटकती हुई बेल पर और हवा में पहुंच गया। भेड़िया ने कहा, यह तो जंगल के लिए भी खतरनाक है और मेरे लिए भी। सारे कबीला वासियों को सचेत करना पड़ेगा। दूर एक जीप में बॉस बोला, देखा एल्फांटो, अभी तो भेड़िया बच गया, लेकिन जहाँ भी वह जाएगा ये भेड़िए वहीं पहुँच जाएंगे। एल्फांटो ने कहा, वाह, आज मैं भेड़िए की बुरी हालत देखकर बहुत खुश हुआ। कहना सही था बॉस का। अब तो भेड़िया जहाँ जाता वहाँ भेड़िए उस पर झपट पड़ते, यहाँ तक कि उसके अपने किले में भी उसका पीछा न छोड़ा। बहुत दिनों तक भेड़िया परेशान रहा। फिर तो वह सिर्फ पेड़ों पर ही रहने लगा और इंतजार करने लगा डॉक्टर सिंघल का। एक सुबह भेड़िया खुश हो उठा जब एक जीप आकर रुकी जंगल में। डॉक्टर सिंघल ने कहा, अरे भेड़िया, तुम यहाँ पेड़ पर बैठे हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। भेड़िया ने कहा, क्या करूं डॉक्टर सिंघल, भेड़ियों से बचने का एक यही उपाय है। डॉक्टर सिंघल के साथ शहर से 2 सहायक भी आए थे। उसी दिन अभियान शुरू करना था। भेड़िया उन्हीं के साथ जीप पर जा पहुंचा। भेड़िया ने कहा, डॉक्टर सिंघल, यह किस प्रकार का हथियार है? डॉक्टर सिंघल बोले, भेड़िया, यह एक विशेष प्रकार की गन है जिससे जानवरों को टीके लगाए जाते हैं। लेकिन भेड़िया, हमें साथ ही यह भी पता करना होगा कि इन्हें यह नशा कहाँ से मिला। भेड़िया ने कहा, हाँ डॉक्टर, उसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ कि इन्हें यह कहाँ से मिलता है। तभी भेड़िया को झोली घाटी की याद आई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। भेड़िया ने कहा, ओह, लगता है ये सारे भेड़िए झोली घाटी से यह नशा प्राप्त करते होंगे, लेकिन वहाँ तो पुलिस चौकी है। डॉक्टर सिंघल बोले, चलो भेड़िया, वहीं देखते हैं, क्योंकि जब तक इनका नशा बंद नहीं होता तब तक इन पर दवा असर नहीं करेगी। भेड़िया ने कहा, ठीक है, चलो। झोली घाटी पर पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि झोली घाटी फिर से हथिया ली थी बदमाशों ने। सब समझ चुका था भेड़िया एल्फांटो को वहां पर देख। उसी पल चीख पड़ा भेड़िया, एल्फांटो देख, तेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं जिंदा हूँ और तुझे खत्म करने आ पहुंचा हूँ। चौंक पड़ा एल्फांटो, जो कि सोच रहा था कि शायद अब तक तो भेड़िया मर चुका होगा। एल्फांटो ने कहा, भेड़िया, और यहाँ आ भिड़े एल्फांटो तथा भेड़िया फिर से। भेड़िया इस बार कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था। डॉक्टर सिंघल भी अपने सहायकों सहित बचाव के लिए लाए हथियारों के साथ बदमाशों से भिड़ गए। बॉस और रॉबी भी बाहर आ गए थे और उधर इस भागदौड़ में आज़ाद होने का मौका मिल गया कैदी सिपाहियों को। पागलों की भांति लड़ रहे थे दोनों। भेड़िया बोला, एल्फांटो, तूने मेरे ही साथियों को मेरा दुश्मन बनाकर ठीक नहीं किया। भेड़िया भारी पड़ रहा था एल्फांटो पर। एल्फांटो बोला, भेड़िया, अगर मेरा वश चलता तो मैं तो तेरे शरीर में भी नशा दौड़ा देता। इन दोनों की लड़ाई में टपक पड़ा बॉस। बॉस ने कहा, एल्फांटो, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं गोलियों से पाट दूंगा इसके शरीर को। एल्फांटो जूझ पड़ा सिपाहियों से और बॉस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी भेड़िया पर।
क्रोध अपनी सीमा पार कर चुका था भेड़िया का। फुर्ती के साथ छीन ली बॉस की गन भेड़िया ने। भेड़िया बोला, अब बोल बदमाश, तू इस हथियार के बल पर ताकतवर बनता है, आ अब ताकत दिखा। भेड़िया बिना रुके मारने लगा बॉस को। बॉस भी बीच बीच में हाथ धो लेता भेड़िया को पीटकर। अचानक फिर लग गई बॉस के हाथ गन। बॉस ने कहा, भेड़िया अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जा लगी जांग में भेड़िया के वह सनसनाती गोली। फट पड़ा भेड़िया दर्द से। फिर भी गोलियों की परवाह न करते हुए हथियार ली बॉस से गन और अगले ही पल झटके के साथ अलग कर दी बॉस की गर्दन धड़ से। उधर रॉबी भी डॉक्टर सिंघल की गोली का शिकार हो चुका था। एल्फांटो यह सब देख घबरा उठा क्योंकि अब सारी स्थिति बदल चुकी थी। पुलिस वालों ने बदमाशों को अपने कब्जे में ले लिया था। एक बार फिर भागने की सोची एल्फांटो ने और भाग खड़ा हुआ वह। पाँव में लगी गोली के कारण भेड़िया असहाय पड़ गया एल्फांटो का पीछा करने में। पुलिस वालों ने एल्फांटो का पीछा किया, फायरिंग भी की, लेकिन उसकी मोटी खाल पर क्या असर होना था। पुलिस वाले बोले, पता नहीं कैसा अजीब प्राणी है ये, गोली भी असर नहीं करती। तभी एल्फांटो को एक हाथियों का झुंड नजर आ गया और वो उसमें घुस गया और अपना रूप बदल लिया। पुलिस वाले बोले, पता नहीं अब कहाँ गया होगा वह, फिर इतने हाथियों में ढूंढना भी तो बड़ा मुश्किल है। वापस लौट आए पुलिस वाले। भेड़िया की जांग से गोली निकालने में जुट गए डॉक्टर सिंघल और बोले, लो भेड़िया, तुम्हारा तो इलाज हो गया, अब भेड़ियों का इलाज करना है। पुलिस भी आभारी थी भेड़िया की। पुलिस ने कहा, धन्यवाद भेड़िया, हमारी जान बचाने का। हमने तुम्हारे बारे में पढ़ा तो था और एक बार देखा भी, लेकिन आज तुम्हें अच्छी तरह देख लिया। भेड़िया ने कहा, इसमें धन्यवाद कैसा, जंगल की और जंगल के जानवरों की रक्षा करने की तो मेरी प्रतिज्ञा है। और जल्द ही डॉक्टर सिंघल ने भेड़िया और अपने सहायकों की मदद से वहाँ पर बंद भेड़ियों का इलाज शुरू कर दिया और जो आज़ाद भेड़िए वहाँ पर नशा लेने आते थे उनका भी इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर सिंघल ने 2-3 महीनों तक भेड़ियों का इलाज किया और फिर एक दिन उन्हें सफलता मिल गई सारे भेड़ियों को ग्रीन गोल्ड से पीछा छुड़ाने में। भेड़िए बोले, हमें क्षमा कर दो महाराज, हमें माफ़ कर दो देवता, हम अनजाने में आप पर हमला कर बैठे। भेड़िया ने कहा, इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है भेड़ियों, यह नशा है ही ऐसी चीज़ कि अच्छे बुरे का पता नहीं चलता, इसलिए कभी भी नशा मत करो। तो यह थी भेड़िया सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।